हे फ्रेंड्स, क्या आपकी भी डिलीवरी मई, जून और जुलाई के मंथ में होने वाली है, मतलब कि गर्मियों के महीने में होने वाली है? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को पूरा देखें। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल मदर चाइल्ड लाइफ में। चलिए जानते हैं कि मई, जून और जुलाई में अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है तो आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है जो कि आपकी डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट थिंग ये है कि गर्मियों का मौसम है तो ठंडी चीज़ें खाने का बहुत मन होता है। तो ऐसे में आपको ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि आपका लास्ट मंथ चल रहा है या लास्ट मंथ शुरू होने वाला है। तो इस समय आपको ठंडी चीज़ें अवॉइड करनी है। जैसे कभी कोल्ड ड्रिंक पीने का मन हो जाता है या आइसक्रीम खाने का मन हो, तो इन सब चीज़ों से दूरी बना कर रखनी है। क्योंकि ये ध्यान रहे कि ठंडी चीज़ों से जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स नहीं हो पाती, और नॉर्मल डिलीवरी के लिए मसल्स का रिलैक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करें, ठंडी चीज़ें मत खाएं, वो आपकी डिलीवरी को नॉर्मल होने में रुकावट पैदा कर सकती हैं। दूसरी बात यह है कि ये गर्मियों के महीने होते हैं तो इनमें इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि नॉर्मल वायरल लोगों को कोल्ड हो जाता है, फीवर हो जाता है, तो इन सब चीज़ों से बचें। अगर आपके घर में या आसपास में किसी को कोल्ड है और फीवर है तो आप उनसे थोड़ी दूरी बना कर रखें, क्योंकि इस समय इन्फेक्शन का खतरा बहुत होता है। और इस समय आपको अगर इन्फेक्शन हो जाता है, आपको कोल्ड या फीवर हो जाता है, तो वो आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखें कि आप सेहतमंद रहें, आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तीसरा ये कि इन्फेक्शन का खतरा आपको फूड से भी हो सकता है। आजकल जो होता है गर्मियों के सीज़न में बाहर का फूड बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बाहर के फूड में फंगस हैं या ये सब चीज़ें गर्मियों के मौसम में जल्दी ही होती हैं। तो आपको अगर कुछ बाहर का खाने का मन है, चाट खाने का मन है या कुछ वैसी चीज़ें खाने का मन है, तो आप घर पर बनाकर खाने की कोशिश करें। बाहर की चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करें। गोलगप्पे हैं, पानी पूरी है या चाट है, जो भी चीज़ें आप खाने की इच्छा रखते हैं, बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में और अपने घर की बनी हुई, सफाई से बनी हुई चीज़ें खाएं, जिससे कोई भी इन्फेक्शन का खतरा आपको ना हो। तीसरी बात, आपका लास्ट मंथ चल रहा है तो आपको अपने बीपी, शुगर और हीमोग्लोबिन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपका बीपी प्रॉब्लम है तो आपको थोड़ा नमक का सेवन कम करें। आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो आप जो है अपनी मिठाई की जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें कम करें, अपनी डाइट में मिठाई को कम करें। और जैसे शुगर की प्रॉब्लम है तो आपको फ्रूट्स में भी, जैसे केला है, मैंगो है, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम है, आपका हीमोग्लोबिन कम है, तो आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, बहुत ज़्यादा गाजर खाएं, चुकंदर खाएं, और इन सब से आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता है। और जो भी आपने के डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हो आयरन की टैबलेट, उन्हें टाइम से लें, तो उससे हीमोग्लोबिन की जो प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर है एम्यूनिटी फ्लूइड। एम्यूनिटी फ्लूइड का भी लास्ट टाइम आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर एम्यूनिटी फ्लूइड आपके डॉक्टर के हिसाब से कम है तो आपको ऐसे टाइम पे रिलैक्स करना है और ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रहना है। पानी का कंजप्शन आपको ज़्यादा करना है। इसको सबसे अच्छा है कि आप सबसे ज़्यादा नारियल पानी पिएं। नारियल पानी बहुत फ़ायदेमंद होता है एम्यूनिटी फ्लूइड को बढ़ाने में। तो आप अपना ध्यान रखें। आपकी डिलीवरी अगर गर्मियों में है तो आप इन सब बातों का ध्यान रख सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।